हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ आज मैं फ्लैपी मैडम के बारे में। एक्चुअली फ्लैपी मैडम के बारे में कम बात करने वाली हूँ। मेन बात जो मेन मुद्दा उठा है वो उठा है लक्ष्मण भैया को लेकर। तो कौन है लक्ष्मण भैया, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ऐसे बातें फैल रही हैं। मेरे पास तो इंस्टाग्राम पर इतने सारे डीएम्स आए हैं इस चीज़ को लेकर, मतलब डीएम मेरा भर गया, सेक्शन ही भर गया मेरा, कि किसी ने कुछ बोल दिया है, क्या बोल दिया। अब देखो, किसी रिएक्शन वाले ने कुछ बोला है, मैं उन रिएक्शन चैनल वाली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी। मैं केवल उस मुद्दे के बारे में बात करूंगी जो उठ रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और ये मुद्दा आज नहीं उठा, ये बहुत टाइम पहले भी उठा था। जब मेरे कानों तक ये बात आई थी तो तब भी कुछ ऐसी बातें हुई थी। और उस वक्त क्या हुआ था ना, ये तब की बात है, मैं आपको बता दूं, जब फ्लैपी और हमारे जो लक्ष्मण भैया हैं वो साथ में थे। लक्ष्मण भैया कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहे थे और लक्ष्मण भैया को लेकर किसी रिएक्शन चैनल वाली ने उस वक्त भी कुछ ऐसा बोला था, जिसके बाद इन्होंने कंप्लेंट वगैरह भी की थी उनके खिलाफ। तो हम तब से सुनते आ रहे हैं। उस टाइम पर हम लोग फ्लैपी को सपोर्ट करते थे क्योंकि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था कि फ्लैपी को घर से निकलना पड़ गया और बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रही है। वो उस टाइम पर इतना कुछ बताती थी कि मुझे गाड़ी मेरे पास नहीं है और उन लोगों ने गाड़ी खरीद ली, और भी बहुत सारी बातें थी कि मैं वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकती, मेरा बजट नहीं है। तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता था उनके लिए, और उस टाइम पर हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और उस टाइम पर कहीं ना कहीं लक्ष्मण भैया भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब फ्लैपी घर से निकली हैं उसके कुछ दिनों पहले ही, कुछ टाइम पहले ही फ्लैपी मैडम के घर पहुंचे हुए थे जो लक्ष्मण भैया हैं। वो पहुंचे हुए थे अपनी वाइफ के साथ, और उनके साथ उनकी टीम चलती है, आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोग उनके साथ होते हैं। अच्छा, मैं ये भी बोल देती हूँ कि मैं भाई लक्ष्मण भैया को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ऐसे मतलब उनकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने उनके बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देखे हैं, लेकिन उनको जितना भी देखा है और उनके बारे में जितना भी सुना है, इतना पता है कि जो अन्य व्लॉगर्स हैं उनकी तरह वो नहीं है। उनका नेचर बहुत अलग है। वो दूसरों की हेल्प भी करते हैं और बहुत कुछ अच्छे काम भी वो करते हैं। डॉग्स वगैरह के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, एनिमल लवर हैं वो लोग, ऐसा काफ़ी कुछ मैंने सुना है उनके बारे में। तो ऐसे मैं कुछ उनकी बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने उनके ब्लॉग्स कभी कभी देखे हैं ऐसे, और मुझे उनका बिहेवियर पैटर्न ठीक ठीक लगता है। मतलब ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लमैटिक वो ब्लॉगर लगते नहीं हैं, और यही वजह है कि हमने ज़्यादा उनको डिस्कस नहीं किया कभी अपने रिएक्शंस में। लेकिन आज मुद्दा ये है कि फ्लैपी मैडम को लेकर ये बोला जाता है बार बार कि जो लक्ष्मण भैया है ना, उन्होंने कुछ फ्लैपी मैडम के दिमाग में ऐसा भरा हुआ है जिसकी वजह से फ्लैपी मैडम ने ये सब किया। और ये भी बोला जाता है कि वो पूरी टीम, जिसमें उनके साथ बहुत सारे लड़के होते हैं, उनके साथ वो उनके घर में एंट्री ले गए थे, फ्लैपी मैडम के घर में एंट्री ले गए थे, और वो चीज़ उनके जो इन-लॉज हैं उनको पसंद नहीं आई थी, और इसीलिए सारा कुछ ये बिगड़ा। और जो फ्लैपी मैडम है, फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की और सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। तो ये सारी कहानी कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो लक्ष्मण भैया के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अगर आप इनका पैटर्न नोटिस करोगे लक्ष्मण भैया का, तो शुरू शुरू में ये फ्लैपी को सपोर्ट करते थे, है ना, इनके साथ आते थे जाते थे। जब इन्होंने बोला था कि मुझे कुत्तों की तरह मारा, वो जो व्लॉग आया था, उस टाइम पर भी उनका कमेंट उनके व्लॉग के नीचे था और उन्होंने सपोर्ट भी जताया था फ्लैपी को। लेकिन जब धीमे धीमे उन्होंने देखा ना कि ये मामला कुछ ज़्यादा ही गंदा होता जा रहा है, बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और ये पारिवारिक मुद्दा है, तो उन्होंने अपने आप को इस मुद्दे से दूर कर लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने फ्लैपी से बातचीत करना या उनसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, नहीं, वो केवल इस मुद्दे में नहीं बोलना चाह रहे थे, जितना मुझे समझ में आया। क्योंकि कोई भी बड़ा ब्लॉगर जो इनके फैमिली में जा चुका है, मिल चुका है, वो क्यों चाहेगा किसी के फैमिली मैटर्स में खुद को इन्वॉल्व करना। तो उन्होंने खुद को दूर कर लिया। कहीं ना कहीं ये उनकी समझदारी भी है, और हो सकता है उन्हें ये चीज़ लग रही हो कि ना भाई यहाँ सही है पूरी तरह से कोई, और ना वहाँ सही है पूरी तरह से कोई। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है फिर से कि लक्ष्मण भैया गए और उनके जाने से ये सब हो गया। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी के जाने, किसी के समझाने, किसी के बहकाने से कुछ नहीं होता है, और बाहर वाले की बात आप क्यों सुनोगे, है ना। जैसे फ्लैपी मैडम के जो इन-लॉज हैं उनको लेकर बोला जाता है कि जो उनकी सास हैं उनके मायके वालों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है और वो लोग इनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो सेम चीज़ हम फ्लैपी के केस में भी तो मान सकते हैं। हो सकता है कि फ्लैपी के जो मायके वाले हैं उन्होंने फ्लैपी को इतना कुछ सिखाया हो, समझाया हो, क्योंकि उनकी भी बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं है, और जो फ्लैपी मैडम है काफ़ी कुछ अर्न कर रही थी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ सिखाया हो। लेकिन इसमें बाहरी व्यक्ति का क्या लेना देना है। अगर फ्लैपी उस घर से बाहर निकलती भी हैं, मान लो लक्ष्मण भैया अगर उनको सिखा दें और वो निकलती हैं, तो इसमें लक्ष्मण भैया का क्या फ़ायदा है अगर फ्लैपी उस घर से निकलती हैं। या फिर लक्ष्मण भैया किसी के घर में ऐसे तो घुस नहीं जाएंगे ना, बातें चीतें हुई होंगी और उन्होंने कभी कहा होगा मैडम ने कि आना भैया घर आना, तभी तो वो आ पाए हैं ना, वरना तो किसी की अनुमति के बिना कोई किसी के घर नहीं जाएगा अगर कोई सामने से उनको इनवाइट नहीं करेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि उस टाइम पर वो सरप्राइज़ के तौर पर, मतलब वहाँ सरप्राइज़ देने उनको पहुँचे हुए थे, लेकिन कभी ना कभी फ्लैपी ने उनको इन्विटेशन दिया होगा कि आप आइएगा भैया।
अच्छा, ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, ये पहली बार तो नहीं है। एक्चुअली मैं मान सकती हूँ कि इन लॉज को बुरा लगा होगा उनके जाने से, लेकिन हर चीज़ का ठीकरा उनके सर पर फोड़ना सही नहीं है। बुरा लगा होगा तो इसमें फ्लैपी को समझना चाहिए था। पता क्यों? क्योंकि फ्लैपी के घर जब उनका जन्मदिन हुआ था, पहला जन्मदिन, जब उनके सेकंड वाले जो हस्बैंड है उनके जाने के बाद जो पहला जन्मदिन उनका था, तो कुछ क्रिएटर्स इनके घर में पहुंचे थे। आपको पता ही है, पेठू पेठी पहुंचे थे और एस्ट्रोलॉजर दीदी पहुंची हुई थी। वो व्लॉग मैंने देखा था, जहां अगेन मुझे लगा था कि उनके इन लॉज गंदे हैं, क्योंकि उस टाइम पर मेरा सपोर्ट कहीं ना कहीं भाभी जी को लेकर था और भाभी जी जो प्रेजेंट करती थी मुझे वही सही लगने लगा था उस वक्त पर। तो मुझे भी लगा था कि यार कोई घर में आया है तो इतना बुरा फेस बनाना, और क्यों ये बोल नहीं रही है। लेकिन आज मैं अगर उन बातों को सुनती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। किसी का बेटा चला गया है, कोई अपने मानसिक उसकी जो कहते हैं ना स्थिति, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ऐसे कोई मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं तो इंसान को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, गुस्सा आता है कि भाई यहाँ इतना सब कुछ बीत गया है और इनको ना सोशल मीडिया की और वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं उनकी पड़ी हुई है। तो ये चीज़ होती है। और जब वो आए थे तभी, जब इनके इन लॉज को पसंद नहीं आया था, तो फिर फ्लैपी मैडम ने क्यों नहीं लक्ष्मण भैया को रोका कि आप मत आइए। ना वो इनवाइट करती, ना वो जाते, ना इतना फिर कियोस होता और ना फालतू में उनके ऊपर नाम लगता। और ये मत आप बोलना कि वो मना नहीं कर सकती अगर कोई सामने से आ रहा है। मना वो कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने लप्पू को घर जाने से मना किया था। लप्पू और लप्पू की जो लप्पिन है वो भी इनसे कांटेक्ट करी थी, इनके घर में वो भी जाना चाहते थे। और जितने भी जो गए थे ना, ये जो पेठू पेठी और एस्ट्रोलॉजर दीदी हैं, और जो हमारे लप्पू और लप्पी जाना चाहते थे ना, इनका मेन मकसद वही था, ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा कंटेंट। ये कोलैबोरेशन सोचकर ही वहाँ पर घुसे थे, क्योंकि सबको ये था कि हम इनके घर जाएंगे आएंगे तो हमारे जो व्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि उस टाइम पर ना इनका बहुत ज़्यादा अप हो चुका था चैनल। उस टाइम पर जब इन्होंने अपने पति की खबर रो रो कर बताई थी ना, उस टाइम से इनका काफ़ी ज़्यादा चैनल जो है बूस्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। यहाँ तक कि फरमान मलिक एंड फैमिली ने भी इनको कॉन्टैक्ट किया था और बोला था कि हम आपके साथ हैं, और इन्होंने ब्लॉग छापा था उनके नाम पर। तो ये सब व्यूज़ का चक्कर था। तो आपने लप्पू और लप्पी को शायद इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो उतने बड़े ब्लॉगर नहीं थे, उतने जाने माने नहीं थे उस वक्त। लेकिन जो लक्ष्मण भैया हैं उनकी इमेज बहुत अलग थी। वो बहुत बड़े यूट्यूबर उस टाइम पर भी थे, आज भी हैं, और उनकी इमेज भी अलग थी, उनका स्टैंडर्ड भी अलग था। तो यहाँ पर बात ये है कि लप्पू लप्पी को सामने से मना कर दिया गया कि यहाँ मत आना, क्योंकि मेरे इन लॉज को पसंद नहीं है। क्योंकि जब पेठू पेठी आए थे और एस्ट्रोलॉजर दीदी आई थी, तभी जो फ्लैपी मैडम है उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी। बट यही सेम चीज़ उनको लक्ष्मण भैया के केस में क्यों समझ में नहीं आई? क्यों उन्होंने बोला उनसे कि आप आइएगा घर, क्यों बोला? तो ये सब ना सोचने वाली बातें हैं। अगर ध्यान लगाकर समझ कर सोचें तो समझ में आएगा। यहाँ कोई किसी को समझा नहीं सकता, कोई किसी के घर में इतना इंटरफेयर क्यों करेगा कि बोलेगा कि तुम निकल जाओ, और वो निकल जाएगा। और फ्लैपी मैडम शुरुआत से ही उनको कॉपी करती आई हैं, आप मानो या ना मानो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब लक्ष्मण भैया अपनी वाइफ के साथ पहुंचे थे तो फ्लैपी मैडम के मायके शायद पहुंचे हुए थे, जब वो अपने कुछ कपड़े क्लोथ्स वगैरह के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, और अपना जो क्लोथ्स वगैरह हैं उन्होंने फ्लैपी को दिए भी थे। तब से फ्लैपी के दिमाग में ये था कि वो भी अपना लेबल खोलें, और उसी की लड़ाई उन्होंने करी थी अपने इन लॉज के घर पर। इन लॉज ने मना नहीं किया था वो खोलने के लिए, उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा सा वेट कर लो, छोटी वाली बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो खुलवा देंगे। लेकिन नहीं, फ्लैपी को तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ें चाहिए थी, जिसकी वजह से ये जो लड़ाई झगड़ा है वो ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद फ्लैपी ने उनको ही कॉपी करा कुछ चीज़ों के लिए, कि जैसे कंबल वगैरह उन्होंने जो डोनेट किए थे। इसके अलावा बच्चा गोद लेने वाली बात भी इनके दिमाग में वहीं से आई थी। तो कोई किसी को सिखाता नहीं है, लोग काफ़ी कुछ अडेप्ट कर लेते हैं, खुद सीख लेते हैं कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में फार्म हाउस वाली बात जब आई तो मैडम फार्म हाउस के लिए वहाँ पहुंची, फार्म हाउस गई और वीडियो निकाल कर लाई, क्योंकि उन्होंने देखा था पंचू को वो चीज़ करते हुए, तो उन्होंने तुरंत के तुरंत कॉपी किया। तो भाई अगर कॉपी कोई और कर रहा है तो इसमें दोष किसी और को देना बिल्कुल भी गलत है। और रही बात वो टीम वाली या ये वाली या वो वाली, क्या किसने सोचा क्या किसने नहीं सोचा, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पर किसी ने आकर कुछ ऐसी बातें की ही नहीं है कि भाई बहुत सारे लड़के आ गए थे और बच्ची थी घर में, मतलब लड़की थी, उसको बच्ची कह दो तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। वैसे मैं बता दूं कि उसके आगे वो बच्ची ही है ना, अपनी भाभी के आगे वो बच्ची ही है, लेकिन चलो हम बोल देते हैं कि एक लड़की थी पंचू नाम की उस घर में, तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम लगी होगी, तो वो ये चीज़ बोल देते सोशल मीडिया पर, क्योंकि उन्होंने धीमे धीमे अपनी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दी हैं। अगर उनको बोलना होता तो वो ये चीज़ भी बोल देते कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, बट ऐसा कुछ था नहीं। केवल ये जो मुद्दे हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, किसी और को फालतू में यहाँ पर घसीटा जा रहा है। और ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब अब वो लोगों ने पता नहीं क्यों साथ देना छोड़ दिया। तो भाई वो किस चीज़ में साथ दें? जब वो कुछ सही गलत देखें तब तो साथ दें। हो सकता है उनको लग रहा हो कि दोनों ही गलत हैं, और हो सकता है उनको लग रहा हो कि दोनों जने अपने अपने जगह सही हैं, तो मैं क्यों इस मुद्दे में बीच में पढ़ूँ? किसी का पारिवारिक मैटर है, ये हो सकता है ना, क्योंकि वो हैं ब्लॉगर, वो उनके घर जा चुके हैं।
अब इसमें रिएक्शन चैनल वालों को फिर से इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले ना किसी को पर्सनली जानते हैं ना कुछ जानते हैं। हम लोग वही बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर व्लॉग्स के थ्रू अपलोड होता है, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं कितना दिमाग लगाते हैं। इतना दिमाग अगर वाकई में इसमें लगा लेते तो उनको समझ में आ जाता कौन सही है कौन गलत है ना। और हाँ भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों से बोलूँ नहीं तो आप लोग नहीं करते हो। सब लोग लाइक और वो कमेंट में हार्ट बना दिया करो ये वाले व्लॉग में। भाई बहुत ज़्यादा बद्दुआ देने आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मतलब डिसलाइक करने वाले आते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको लाइक और हार्ट बनाने पड़ेंगे, वरना तो भाई। ये था मेरा आज का पीओवी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।